दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 हुंडई वर्ना के फीचर्स के बारे में। देखिए, हर एक चैनल में, हर एक वेबसाइट में और यूट्यूब में आपको दिख जाएगी हुंडई वर्ना की एक्सटीरियर फीचर के बारे में, इंटीरियर फीचर के बारे में। लेकिन हम कुछ अलग आज बात करने वाले हैं, क्योंकि हम सर्विस रिलेटेड बात करते हैं। तो नॉर्मली हम जो फीचर्स है उससे बताएंगे, और किस किस इंजन वेरिएंट में आ रही है उसको डिस्कस करेंगे। क्या न्यू फीचर है उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो यूनिक फीचर्स है। अब तक हुंडई ने आयोनिक, टूशन और ये तीसरा जो गाड़ी है 2023 हुंडई वर्ना, इसमें एक एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर्स सम्मिलित किया है, ये आप समझें। तो ये तीसरा हुंडई की गाड़ी है, मतलब क्रेटा से पहले इसमें एडास टेक्नोलॉजी आ गया है। एडास टेक्नोलॉजी कैसे कहते हैं? एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट टेक्नोलॉजी है ये। देखिए, अगर एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट टेक्नोलॉजी कहा गया, इसका मतलब पहले से कुछ ड्राइविंग असिस्टेंट टेक्नोलॉजी था नॉर्मली सारे गाड़ियों में। तो जो बेसिक टेक्नोलॉजी था उसको ऐसे हम समझें कि जैसे पीछे का अल्ट्रासोनिक सेंसर था, तो वो ड्राइवर को हेल्प करता था कि कुछ ऑब्जेक्ट पीछे लगने वाली है। तो वो ड्राइवर को काफ़ी हेल्प करता था कि इधर दीवार है या कोई आदमी है। वो सेंसर जो है, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, वो टू टू करके आवाज़ करके ड्राइवर को हेल्प करते थे। लेकिन एडास टेक्नोलॉजी ऐसा है कि ये काफ़ी जगहों पे ड्राइवर को हेल्प करेंगे। कई मतलब समय में ये हेल्प करेंगे। वो हम लोग चर्चा करेंगे कि कब कब ड्राइवर को ये हेल्प करेंगे। एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट टेक्नोलॉजी, एडास क्या हुआ? ए से एडवांस, डी से ड्राइविंग, ए से असिस्टेंस, एस से सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी है। तो हुंडई ने देखिए पहले ही ट्यूशन और आयोनिक में इस तरह की फीचर लाया, ठीक है। लेकिन वरना ये थर्ड मॉडल होगा हुंडई का, जो कोरियन ऑटो मेकर है, जो अडास जो टेक्नोलॉजी है उसको इसमें लाया है। तो अगर हम बात करें कि एडास टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुंडई ने सम्मिलित किया है, क्या क्या लाया है, तो ये देखें कि देखिए द एडास टेक्नोलॉजी इन अपकमिंग वर्ना, क्योंकि वर्ना लॉन्च होने वाली है, ये एक्सपेक्टेड डेट है 21 मार्च। क्या क्या होने वाली है? एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग। इतनी फीचर्स और भी कुछ फीचर्स होंगे। ये नॉर्मली जो हाईलाइटेड फीचर्स है वो इसमें रखा गया है, और इतनी फीचर के साथ वरना 2023 लॉन्च होने वाली है। और ये हुंडई की, फिर से बता दूं, तीसरी गाड़ी है। जिस और कहा जाए तो तीनों में से टूसन, आयोनिक और ये वरना, तीनों में से सबसे सस्ती वरना हो गई, जिसमें ये फीचर्स डाला गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियर क्रॉस ट्रैफिक कॉलिजन वार्निंग, जो एडास का एक फीचर है। जैसे यहाँ हम लोग देखें, कहाँ है, ये देख लीजिए, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। तो इसको हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जब गाड़ी आपकी पार्किंग में हो और आप जब गाड़ी को अनपार्क कर रहे हैं, रोड पे ला रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, देखिए दोनों साइड से, इस पिक्चर में आप देखेंगे तो दोनों साइड से, इधर से भी कार है, इधर से भी कार है, तो आपको क्या है, विजिबिलिटी लेफ्ट राइट की बढ़िया नहीं हो पाती। आप एज ए ड्राइवर यहाँ हैं तो विजिबिलिटी इस तरफ नहीं हो पाएगी ना, यहाँ से आपको यहाँ दिखेगी। तो क्या है कि पीछे जो सेंसर्स है कॉर्नर पे और रियर साइड में, जो सेंसर्स है वो एक एरिया को कैप्चर करके ड्राइवर को अलर्ट करते हैं। जब कोई गाड़ी उस रेडार, उस रेंज में आ रही हो, तो ड्राइवर को अलर्ट करते हैं। और जो ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम है, यहाँ देख रहे हैं ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम, ऐसे कंडीशन पे ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम भी काम करेगा। समझ गए? तो ये हो गया हमारा रियर क्रॉस ट्रैफिक कॉलिजन वार्निंग, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इन अवेलेबल क्रूज देखिए ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये भी एडास का फीचर है।
एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट तो क्या ये करता है, क्या है कि जब हाईवे में चलती है गाड़ी तो एक नियमित गति से ड्राइवर उसको सेट कर सकते हैं, एक नियमित गति से सेट कर सकते हैं गाड़ी को एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के माध्यम से। तो अगर वो सेट कर जाएंगे तो एक रिलेटिव डिस्टेंस को, देखिए रिलेटिव डिस्टेंस को भी मेजर करेगा, आगे गाड़ी और पीछे गाड़ी के बीच की डिस्टेंस को भी मेजर करेगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो ब्रेकिंग भी करेगा, ऑटोमेटिक करेगा। ठीक है, तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या करेगा, बेसिकली ये जो एडास है वो सेव करता है क्या, एक्सीडेंट होने से, एक्सीडेंट से बचाने के लिए एडवांस एडास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी हो गया है। और ऐसा है कि आने वाली हर एक गाड़ियों में लगभग ये मैंडेटरी हो जाएगी आने वाले 3-4 साल 2 साल में। ठीक है, तो एक नियमित डिस्टेंस को ये मेजर करके आप अगर इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मोड पे गाड़ी को चला देंगे तो एक आप जिस स्पीड पे सेट करेंगे उस स्पीड पे आपकी गाड़ी चलेगी, लेकिन आगे कोई गाड़ी आ गई तो ऑटो ब्रेकिंग कर देगा। ठीक है, वो काम क्या करेगा, आगे का जो सेंसर्स आपके लगे हुए हैं वो सेंस करके वो ब्रेकिंग का भी काम करेगा। और वही चीज़ें लगभग ये है, वो तो आप क्रूज कंट्रोल मोड पे रख दिए। उसके बाद आप ऑटो एक क्या है, हाँ, कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो ये है एक ऑटो कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब गाड़ी अगर हाईवे में चल रही है और आगे की गाड़ी ने अचानक ब्रेक मार दी, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इसको प्री क्रैश सिस्टम भी कहते हैं, इसे फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग सिस्टम भी कहेंगे। ठीक है, और एक नाम है कॉलिजन मिटिगेशन सिस्टम, और भी नाम दिया हुआ है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम में ये जो है क्या करता है, कॉलिजन को प्रिवेंट करता है, एक सर्टेन डिस्टेंस और स्पीड को ये मेजर करके आएगी। जैसे मान लीजिए, देखिए आपकी ये गाड़ी है, ये गाड़ी आपकी है, तो आएगी ये डिस्टेंस, अगर आप मान लीजिए 80 kmph चल रहे हैं, 80 kmph पे चल रहे हैं और आगे की गाड़ी मान लीजिए स्लो हो गई, तो आपको क्या अलर्ट करने लगेगा, अलर्ट करने लगेगा और ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा। तो आप अगर चाहेंगे भी कि फिर से मैं शटर कर दूं तो ये नहीं हो पाएगा। क्या था, पहले क्रूज कंट्रोल में आप किसी नियमित गति पे आप गाड़ी को सेट कर दिए, लेकिन आगे कोई गाड़ी आ जाती थी तो आपको ब्रेकिंग करना पड़ता था। ठीक है, तो वहाँ पे फिर से आपका क्रूज कंट्रोल काम करना बंद कर देता था, फिर से आपको एक सर्टेन जो स्पीड है उस पर सेट करते थे पहले क्रूज कंट्रोल में। अब क्या है कि जो आगे की जो गाड़ी है उसको फ्रंट सेंसर सेंस करेगा और एक सर्टेन डिस्टेंस पे ब्रेकिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब तीसरा और देखते हैं जो फीचर्स है, क्या था, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हाईवे में चल रहे हैं एक लेन को पकड़ के, और आपको अगर लेफ्ट या राइट मुड़ना है, आपको लेन चेंज करना है, तो वहाँ ये बहुत काम का चीज़ें हैं। बहुत बार क्या होता है कि आप लेन चेंज करते हैं और पीछे की आ रही गाड़ी का या तो कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, या उसकी स्पीड की मतलब जो स्पीड जो है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, और जैसे टर्न करते हैं तो हेवी एक्सीडेंट की चांसेस बढ़ जाती है। यहाँ क्या करेगा, आपकी गाड़ी, ये आपकी गाड़ी है, इसके दोनों कॉर्नर पर सेंसर्स हैं जो दोनों कॉर्नर को सेंस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर पीछे की गाड़ी एक उस प्रोजेक्टेड स्पीड पे आ रही है कि आपकी गाड़ी उससे टक्कर हो जाएगा, तो वैसे में क्या करेगा, आपको अलर्ट करेगा, ड्राइवर को अलर्ट करेगा। और मिरर में देखिए, मिरर में अलर्ट का साइन आ गया, देखिए आप मिरर में देखेंगे तो अलर्ट दिखाएगा आपको, और बाय वॉइस आपको अलर्ट करेगा आपके केबिन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग। चौथा हम लोग चलते हैं लेन कीपिंग असिस्टेंस, LKA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑटो मोड समझिए, इसको कहेंगे ड्राइवर लेस।
ठीक है। लेकिन कभी भी ये सलाह नहीं देंगे कि भाई ड्राइवरलेस मतलब आप आराम से गाड़ी को इस मोड पे रख करके एकदम से सो जाएं, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी हर जगह काम नहीं आती है, टेक्नोलॉजी हेल्प है जस्ट, आप उसका सहायता ले सकते हैं, लेकिन उस पर पूरी तरह से निर्भर ना हो जाए, इसमें ये हम आपसे गुजारिश करेंगे। ये क्या है, LKA जो लेन है उसको लेन को पकड़ करके चलने का ये ऑटो मोड समझिए है। अगर आप हाईवे में चल रहे हैं, एक लेन पर चल रहे हैं, तो आप LKA मोड पे इसको सेट कर दीजिए। अब क्या होगा कि आपके गाड़ी की जो आगे सेंसर्स लगे हैं, जो सेंसर लगे हैं वो लेन को, देखिए लेन का जो लाइनिंग है उसको वो लगातार ऑब्जर्व करेंगे। और आपकी गाड़ी अगर मान लीजिए, देखिए ये वाइट लाइन आप देख रहे हैं, वाइट लाइन देखिए, ये एरो बना हुआ है थोड़ा कर्व, अगर ये ऐसे एरो बना हुआ है मतलब गाड़ी की मूवमेंट इधर जा रही है, कुछ दूर के बाद इधर जाएगी, तो आपका जो मतलब आपकी गाड़ी ऐसे मुड़ रही है, तो क्या होगा, क्योंकि राइट की तरफ मुड़ रही है, तो आपको ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी में जो ऑटोमेटिक जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर सेंस करेंगे, और जो आगे जो आपका सेंसर्स हैं, ठीक है, वो रोड के लेन को सेंस करके अगर राइट जा रही है तो आपका स्टीयरिंग ऑटोमेटिक लेफ्ट मुड़ जाएगा, अगर गाड़ी आपकी लेफ्ट जा रही है तो ऑटोमेटिक राइट मुड़ जाएगा। तो ये काम करता है लेन कीपिंग असिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गई एडास की फ्यूचर। और भी एडास की फीचर्स हैं, जब एक बार गाड़ी लॉन्च हो जाने दीजिए, फिर इसको प्रैक्टिकल वे में हम बताएंगे। और दूसरा ये चेंजिंग किया हुआ है, हुंडई ने एक नया इंजन को इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक जो वरना में जो आ रही थी इंजन, जो अभी जस्ट इससे पहले वाले मॉडल, वो 1.5 MPI इंजन आ रहा था, और दूसरा आ रहा था अगर देखा जाए तो 1.0 टर्बो GDI भी आ रहा था। देखिए करंट जनरेशन में हमारा क्या था, करंट जनरेशन में, एक मिनट, वरना ऑफर 3 इंजन ऑप्शन, 3 ऑप्शन था। 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, नेचुरली एस्पिरेटेड किसे कहेंगे, जिसमें एडिशनली हम लोग एयर को नहीं देते हैं। एडिशनली कहा जाए तो एयर, जो एक्सेस अमाउंट में एयर जो दिया जाता है वो टर्बो चार्जर से दिया जाता है। तो नॉन टर्बो चार्जर को आप सीधा बोलिए नेचुरली एस्पिरेटेड, जो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट एयर फिल्टर के जरिए एयर सिलेंडर में गया, उसको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो नेचुरली एस्पिरेटेड था, और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन था, ठीक है। और तीसरा क्या था, 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल, जो भेनू की इंजन है वो थी 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल। ये भेनू में भी देखने को मिल जाता था, और वरना में भी मिल जाता था। तो इस 1 लीटर जो टर्बो GDI इंजन है उसको हुंडई ने अब रिप्लेस कर दिया है। अब आपको दिखने को मिलेगी 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, ठीक है। और मतलब ये है कि काफ़ी अब मतलब पावर, कहा जाए तो टॉर्क ज़्यादा मिल पाएगा, पावर ज़्यादा फील होगा गाड़ी में। तो न्यू जो 223 वरना है वो क्या है, 1.5 लीटर डीजल के साथ है, 1.5 लीटर पेट्रोल के साथ है, ठीक है। बट 1 लीटर टर्बो पेट्रोल भी रिप्लेस्ड, 1 लीटर जो टर्बो पेट्रोल था वो रिप्लेस कर दिया गया है, यही मैंने बताया। और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन उसके साथ आ गया, नया जो लॉन्च हुआ 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन, ये न्यू हमारा हुआ, ठीक है। ये न्यू इंजन इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और क्या है, ट्रांसमिशन में उसी तरह से ट्रांसमिशन है जैसे पहले था, ठीक है। 6 स्पीड का गियरिंग सिस्टम दिया हुआ है मैनुअल में, और CVT में भी दिया हुआ 6 स्पीड का। लेकिन जैसे DCT डुअल क्लच में जैसे जाते हैं तो 7 स्पीड आपको देखने को मिलेगी, ये एक नया फिर चेंजिंग है। DCT में जाएंगे तो 7 स्पीड आपको मिलेगा डुअल क्लच ट्रांसमिशन में। तो दोस्तों ये रहा हुंडई वरना, जो कि लॉन्च होने वाली है। उसके पहले जो उसके फीचर्स है वो मैंने बताया,
और वह एक बार लॉन्च हो जाती है तो फिर गाड़ी को टेस्ट करेंगे, ट्रायल करेंगे और प्रैक्टिकल फीचर उसमें बताएंगे। थैंक यू।